सभी को सुप्रभात। 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 मेरी आवाज क्लियर है? फिर 2 मिनट का साइलेंस कर लेते हैं। चलिए प्रेयर करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर,
all spiritual teacher, my spiritual teacher, holy masters, great avatars, great beings, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। आप आइए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा आज का दिन, हमारे आज के पल खुशनुमा हो, हमारी ज़िंदगी सरल सहज हो और हम इस संसार में कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। हम सब मिलकर अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का यहाँ आह्वान करते हैं, अपने पितृ देवता का आह्वान करते हैं, वो आए और हमें आशीर्वाद दें कि हमारा जीवन सार्थक हो सके, हमारा आज का दिन मंगलमय हो सके। मैं विघ्नहर्ता गणपति जी का आह्वान करती हूँ, वो आए और हमें शक्ति प्रदान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं, उनकी जीवनदायिनी शक्ति को चाहते हैं ताकि हम हीलिंग प्रोसेस में अच्छे से काम कर सकें। हमें पूरा विश्वास है माँ भगवती की जीवनदायिनी शक्ति हमारे को मिल चुकी है, हमारे आसपास है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने गुरुओं का आह्वान करते हैं, उनके आशीष, उनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है हमें अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब बहुत आभारी हैं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें अपना आशीष दिया। हम ब्लेस्ड हैं आपके आशीर्वाद को प्राप्त करके, खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। चलिए फिजिकल आज एक वाली एक्सरसाइज करते हैं।
चलिए, हमने अपने सब कॉन्शियस को कॉन्शियस के साथ कनेक्ट किया है, तो निश्चित रूप से हम जो भी बातें करेंगे वो हमारे सीधे सब कॉन्शियस माइंड में जाने वाली है। इंटेंशन रखिए। और हमारी एक यात्रा का और आज अंतिम पड़ाव, एक जर्नी हमने और कंप्लीट की, और धीरे धीरे लेकिन हम इसको एंड कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके बाद न्यू बिगनिंग फिर से शुरू होने वाली, न्यू जर्नी फिर से शुरू होने वाली, और उस जर्नी में इससे बेहतर कुछ और होगा। कभी भी किसी भी, कहते हैं ना, कभी अलविदा ना कहना, तो अलविदा तो कहना ही नहीं है, नई के लिए तैयारी होना। बस ये क्यों एक पड़ाव ख़त्म किया, तब निश्चित रूप से निश्चित अगला पड़ाव आने वाला है। इस भावना के साथ हम इस बैच को टाटा कर सकते हैं। तो आज मैं फिर से एक बात करूंगी। कल हम लोगों ने बहुत सारा कल कुछ लोगों ने विश्लेषण अपना किया क्या, दिन भर में कुछ किया? संगमित्रा ने किया, आपने भी किया। वैष्णवी तो कल क्लास में नहीं थी। संजय, आपका कैमरा आज बंद है। वंदना जी, आपने किया था? नहीं कर पाए, लेकिन एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो वो छूट जाएगी चीज़ें। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं या हम रुके हुए हैं, या हम कहीं पीछे तो नहीं चले गए। जैसे नीना जी ने कल शेयर किया था कि 2 महीने में बहुत अच्छे से कर पाई, लेकिन ये वाला महीना मेरा थोड़ा सा, तो ये एक विश्लेषण ही तो है। तो इस विश्लेषण पे कि हम क्यों नहीं बढ़ पाए, क्यों हमारी स्वास्थ्य ने इस पर हम पे हमला ज़्यादा किया, हम कहाँ कमज़ोर हो गए, ये थोड़ा सा सोचेंगे तो शायद हम अगले महीने को और क्योंकि कभी भी कोई चीज़ यदि कम हो जाती है, असफल हो जाती है या प्रॉपर नहीं हो पाती, वो हमें लर्निंग देने आती है, वो पीछे नहीं ले जाती। हाँ, यदि उस लर्निंग को आप आगे नहीं लेके गए तो पीछे चले गए। तो क्या सीखा, मैं क्यों नहीं कर पाई, अब इस महीने, इस बार की जर्नी में मैं उस चीज़ को और पावरफुली करूँगी। ये लर्निंग है। वो अटकाव के बिंदु, वो भटकाव के बिंदु जानना पड़ेगा जहाँ हम आगे नहीं दौड़ पाए थे। ये भी देखना पड़ेगा कि दौड़ नहीं पाए थे तो चल भी नहीं पाए थे क्या, कि चल रहे थे। हो सकता है स्लो स्लो चल रहे थे, तो अगर हम चल रहे थे तो हमको दौड़ना है, हम दौड़ रहे थे तो और अपनी दौड़ को मंजिल तक कैसे पहुंचाए, इस पे जाना पड़ेगा। तो पूरे टाइम मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। कितने लोगों ने अपने मिरर पे लगा के रखा हुआ है? मैंने शुरू में ही बताया था, साधना के मिरर पे लगाया। आज लगा दीजिए, अगली जर्नी के लिए लगा दीजिए। आई कैन डू इट, या मैं जो चाहे वो पा सकती हूँ। पा सकती हूँ में करना आसान ही आ गया ना, कि मिलेगा ही तब जब आप करोगे। तो एक चिट बनाइए, येलो कागज़ पे रेड पेन से लिख दीजिए और उसको आईने के ऊपर चिपका दीजिए, ताकि जब जब आप आईने के सामने जाए, और आज के बाद मिरर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लीजिए, क्योंकि वही आपको सब बता देगा। जैसे किसी ने कहा आपको कहीं गए, तुम बहुत खूबसूरत हो, मिरर के सामने जाना, मिरर के कहा चल उसने झूठ बोला है, तू कहाँ खूबसूरत है। इसने कहेगा हाँ सच है, तो बहुत खूबसूरत है। और यदि मिरर कहता है कि नहीं ये झूठ है, तो उसको मानना ही नहीं, तो कहना नहीं मैं इसको सच करके रहूँगी। तो मिरर मतलब हमारे अंदर की आत्मा हमको बताती है। अब वो यदि ऐसी चीज़ बता रही है जो हमारे फेवर की नहीं है, हम इंसान हैं, हम अपने फेवर की चीज़ सुनना चाहते हैं। अगर फेवर की चीज़ यदि थोड़ा सा हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कभी कभी सामने वाले से संबंध ही नहीं रखना चाहते क्या, ये हमारे बारे में अच्छा नहीं बोल रहा, पर उसको भी साथ लेके चलना है, यानी कि मिरर को भी साथ लेके चलना है। लेकिन बात क्या करना है कि अब इसको हम अपने अनुसार ढाल लेंगे। मैंने ये वाली बात भी बताई थी आपको, फेक इट मेक इट बताई थी, याद है किसी को? आज फिर से सुन लीजिए। फेक इट मेक इट, 1000 बार बोला गया झूठ भी सच बन जाता है। तो कुछ चीज़ें झूठ बोलकर अपने सबकॉन्शियस में डाल देना पड़ेगा।
कितने लोगों को लगने लगा कि हम यंग हैं। यहाँ पर जितने उपस्थित में कितने लोगों को लग रहा है कि हम यंग हैं, जो है वो तो है ही है, तो लगा यंग। तो आपने क्या किया, आपने सबकॉन्शियस को बताया मैं यंग हूँ, मैं यंग हूँ, मैं 16 साल की हूँ, मैं 16 साल की हूँ। ये झूठ है ना, 16 साल का झूठ है ना हमारे लिए ये। लेकिन अपने सबकॉन्शियस को हमने मैसेज दे दिया कि मैं 16 साल की हूँ। बहुत कुछ दिनों बाद बोलता हाँ भैया तू 16 साल की, मान लिया। और कुछ दिनों बाद कहता नहीं नहीं तू 16 ही साल की है, किसने कहा तू 16 साल की नहीं है। अब देख रहे सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। पहले वो उसने थोड़ा मजबूरी में स्वीकार किया, थोड़ा और मजबूरी में स्वीकार, उसके बाद तो कहता नहीं हाँ हाँ तू है, तू जो बोल रही वही है। इसी को कहते हैं फेक इट मेक इट। तो जो चीज़ मुझे चाहिए, जो मुझे, इसका गलत उपयोग नहीं करना है, इसका बिल्कुल सही उपयोग करना है। तो वो चीज़ जो मुझे चाहिए और मुझे नहीं मिल रही है, या मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहता नहीं तेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर मन कहता नहीं मुझे चाहिए। लेकिन ना, हम सब यहाँ दुआ करेंगे कि नीना गुप्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ बाल साहित्यकार बन जाए। कबूल है? आवाज आवाज आवाज। नीना गुप्ता बोला आपने, नीना सिंह सॉरी सोलंकी। सॉरी 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 सॉरी, नीना सोलंकी, सॉरी सॉरी, टंग है स्लिप हो जाती है ना। तो हम सब चाहेंगे कि नीना सोलंकी भारत की सबसे बड़ी बाल साहित्यकार बन जाए। तथास्तु बोल दीजिए। तथास्तु। 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 आपके माइंड ने कबूल किया नीना जी? जी बिल्कुल किया ना। अब रोज बोलिए, जी रोज बोलिए, हम भी बोलेंगे आपके लिए। जी यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग? जी नीना सोलंकी भारत की सबसे अच्छी बाल साहित्यकार है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज जा रहा है? नीना सोलंकी भारत की सबसे अच्छी साहित्यकार, बाल साहित्यकार है। कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। तो हमने ये अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन तुरंत माइंड कहेगा, या आपके आसपास के लोग कहेंगे वाह आपने आपको ज़्यादा ही समझ रही है। समझने दीजिए, लोगों की तो कुछ परवाही नहीं कर रहे हम लोगों को, है ना। हम अपने माइंड को कह रहे हैं, जिसमें हमें संभावना दिख रही है उसको कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं। फिर ये मैसेज देने के साथ साथ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं ये बन सकती हूँ, मुझे बनना है, मैं बन गई हूँ, मैं बन गई हूँ, मैं बन गई हूँ। आपने क्या किया? फोर्स डाला, फोर्स और फोर्स और फोर्स। सबकॉन्शियस माइंड इतना मजबूर हो गया, ये इतना बोल रही है, इतना बोल रही, चलो दे दो इसको। अब तो बच्चा जिद करता है, आप बहुत बार टालते हैं, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, चॉकलेट खाने से होता है, चॉकलेट खाने टीचर डांटेगी। बच्चा कहता नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर माता पिता ने बहुत सारे बहाने बताए, क्योंकि उसको मालूम है चॉकलेट खाना अच्छा नहीं। और बच्चा कहता नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कहते ले भैया जा। तो हमारा सबकॉन्शियस भी तो ऐसे ही करेगा, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे बताना, फिर उसके बाद में सबकॉन्शियस माइंड कहेगा जब ये जिद करती है ना, ये बहुत जिद्दी है, दे दो भैया इसको। तो बाद में कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आपको जिद ही नहीं करना पड़ेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड हो जाएगा, कहेगा ये मांग के रहेगी, इससे अच्छा इसको पहले ही दे दो। है ना मजेदार? इतनी सी ट्रेनिंग है। और ये जो लोग महान बन गए हैं ना, स्टीव जॉब, ये सब क्या क्या बड़े बड़े नाम हैं, वो नाम आप लोग जोड़ लेना। ये सब यही कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग यही कर रहे हैं। विदेश से उठ के आके 3 महीने नीम करोली बाबा के आश्रम में बैठ रहे हैं। हम यहाँ 3 दिन नहीं निकाल पाते। अरे इतना टाइम कहाँ से आएगा? लेकिन हमें पता नहीं है कि यदि हमने ऐसे अच्छे कामों के लिए 3 दिन, 3 महीने और इससे ज़्यादा समय लगाया, तो बाकी की ज़िंदगी बहुत शानदार होने वाली है। लेकिन हम अटके कहाँ पड़े हैं? कहाँ से लाएंगे 3 दिन? अरे कहाँ है हमारे पास टाइम? कहाँ से मेडिटेशन करें? कितना कठिन है रोज रोज टाइम निकालना। तो समझ रहे हैं, आप खो रहे हैं, हम सब खो रहे हैं यदि हम अच्छे कामों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो महान महान कामों से नहीं बनते हैं, एक दृढ़ संकल्प से बनते हैं। जब कोई संकल्प कर लेता कि मुझे ये करना है,
और वो दृढ़ संकल्प किसी को सुनाना नहीं है, अपने मन को बताना है। मन क्या है? मन क्या है? हमारी पूरी कोशिकाएं। हमारी पूरी कोशिकाओं के पास मन है ना। दिमाग तो एक है। एक हम दिमाग को समझाने बैठते हैं, लेकिन हम अपने मन को समझाने बैठेंगे, हम अपने माइंड को समझाने बैठेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो फिर कहते हैं ना, मैं अपने दिल की सुनता हूँ, कहता मैं अपने दिमाग की सुनता हूँ। अब आप डिसाइड कर लीजिए, दिल की सुनना है कि दिमाग की। दिल दिमाग में बैलेंस, जब आपका सारा माइंड एक साथ कहेगा नहीं मुझे ये करना है, तो माइंड भी, तब मस्तिष्क भी कहता है कि चल मैं तेरे साथ हूँ। तो बैलेंस कर लीजिए। तो जो भी हमको अपनी बातें मनवानी है, चाहे वो झूठी है, हाँ, लेकिन समाज में अहित करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, किसी को टॉर्चर करने वाली बात नहीं होना चाहिए। अब है कुछ आतंकवादी, ये सब चीजें, ये क्या करते हैं? ये भी तो कुछ करते हैं ना। ये क्या ये बिना किए हो जाता है? नहीं। ये भी क्या बोलते हैं, रेकी करते हैं, कहीं जाके करते हैं। इतने इन्होंने माइंड को अपना पावरफुल बना लिया कि उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है, मर जाएंगे लेकिन ये काम करेंगे। तो इन्होंने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ट्रेंड किया है। हालांकि हमें ऐसे ट्रेनिंग पे नहीं जाना है जो समाज की भलाई ना करे। तो जर्नी के इस पड़ाव पे मैं यही बोलूँगी कि आई कैन डू इट। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और मेडिटेशन में इतना पावर है कि जिस दिन आप अलाइन हो जाएंगे, उस दिन तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाला समझ जाएगा कि इसको चाहिए क्या। चाहते हैं उस लेवल तक जाना? उस लेवल चाहने में हर्ज क्या है? फिर मेहनत करेंगे। जब चाहेंगे ही नहीं तो मेहनत क्या करेंगे, क्या कर्म करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे अंदर एक चाहना होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। जिस दिन ये लगेगा कि मुझे ये करना है, अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिए मुझे ये करना है, तब इसको कैसे अचीव करेंगे उस पे जाएंगे। तब हम कर्म करेंगे और फिर कर्म का फल तो मिलता ही है 100%। आपने थोड़े कर्म किए थोड़ा फल, ज़्यादा कर्म किए ज़्यादा फल, नहीं किए नहीं फल, है ना। तो इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेंड करना है। अगली जर्नी में कौन कौन साथ है? अनिता जी ने तो रजिस्ट्रेशन कर ही लिया है। चल ठीक, अब मेडिटेशन करते हैं। और आज ये जो हमारे 20-22 दिन यूनिवर्स ने हमें एनर्जी दी है, ये जो एंजल ने हमें पावर दिया है, ये जो हमारे इंटरनेट ने हमें साथ दिया है। हम जुड़े तभी है जब हमारा इंटरनेट साथ दिया है। लैपटॉप से, मोबाइल से बैठे हैं, उसने हमारा साथ दिया है। उस यूनिवर्स ने साथ दिया कि हमें 5 बजे उठा दिया, हम बैठ पाए। तो हम उन सब को आज ग्रेटिट्यूड देंगे। मेरा हर बार जो सबसे न्यू बैच का पहला वाला दिन होता है, मैं इसको एंडिंग डे तो कहूँगी नहीं, है ना, वो हमारा ग्रेटिट्यूड के लिए ही होता है। और एकदम फील करेंगे कितना रिलैक्स होता है। ठीक, चलो मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। इसको होपोनोपोनो प्रेयर भी कहते हैं। पानी पीना है, पानी पी लीजिए अच्छे से। पानी का टारगेट रखिए, कम से कम 12 से 13 गिलास दिन भर में जरूर पीजिए। बॉडी लाइट होती है तब मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। बैक स्ट्रेट, आंखें बंद। और आज हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे और झटके से छोड़ेंगे। आपको सिखाया गया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए किस तरीके से। ऐसे 3 बार करना है। चलिए शुरू करते हैं।
लंबी गहरी सांस लीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। आप एकदम शांत हो गए हैं। हम बहुत आभारी हैं कि हमें ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया है। रहने की इतनी सुंदर धरती, आसमान, हवा, पानी और अग्नि भी है। दुनिया को सेंस करने के लिए सेंस आर्गन दिए हैं। आंखें जो दुनिया को की सुंदरता दिखा रही है। कान जो अनाहद नाद को सुनने को मिल रहा है। सारी अच्छी आवाजें हम सुन पा रहे हैं। हम खुशनसीब है कि हम दुनिया के रागिनी जी, कर सकते हैं। सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। ये म्यूजिक की आवाज से आपकी आवाज दब रही है। हम खुशनसीब हैं कि हम अच्छे अच्छे स्वाद को ग्रहण कर पाते हैं, उसे फील कर पाते हैं। हम हर खुशबू को एंजॉय कर पाते हैं। हम प्यार को फील कर पाते हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं। यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे पास शब्द नहीं है यूनिवर्स का कैसे धन्यवाद करें। यूनिवर्स को थैंक यू करिए और माफ़ी मांगिए, जाने अनजाने हमने कोई गलती की हो उसको समझने में, उसके साथ व्यवहार करने में। कहिए यूनिवर्स से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यूनिवर्स, मैंने जाने अनजाने कोई गलती की हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आपने मुझे माफ़ कर दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आई लव यू, आई लव यू। अपनी एंजिल का धन्यवाद करते हैं जो हर घड़ी हमारे साथ होती है। मेरी गार्जियन एंजिल, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है आप मेरे साथ होती हैं, मेरे पास होती हैं। हर खतरे से आगाह करती हैं, मुझे सुरक्षित करती हैं, मुझे प्यार देती हैं, मुझे जीना सिखाती हैं। मैं जब भी कुछ आपसे मांगती हूँ आप तुरंत दिलवाती हैं। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू।
आई लव यू। अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, उस माँ का धन्यवाद जिसने 9 महीने अपने कोख में हमें रखा। कितनी परेशानियाँ हुई, न जाने माँ को कितनी बार उल्टियाँ हुई, कितने बार अनईजी लगा, कितने बार उसे बहुत तकलीफ हुई। शायद वो खाना भी नहीं खा पाती, पर उसने हमारी परवरिश बहुत अच्छे से की, हमारी परवाह की, हमें जन्म दिया और कभी हमसे शिकायत नहीं की। वो खुद कष्ट में रही, लेकिन हमें कष्ट से बचाती रही। अनेक बार हमारे बचाने के चक्कर में वो परिवार से विवाद कर बैठी, अपने लिए बुरा भला सुना, लेकिन हमें किसी को बुरा भला नहीं कहने दिया। अनेक प्यारी प्यारी चीज़ें बना के खिलाई, भले कितनी ही परेशानी हो। हर अच्छी चीज़ दिलवाई। हमारे पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया। हम बहुत आभारी हैं अपने माता पिता की। उसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, उसने हमें शिक्षा दी, संस्कार दिया, जीवन में आगे बढ़ने की लालसा और प्रोत्साहन दिया, हमें अच्छे अच्छे इमोशन दिए, हमें भाई बहन दिए। उसने हमेशा हमारी प्रोग्रेस के लिए काम किया। हम कभी अपने माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकते। आई एम सॉरी माँ, मैंने अनेक बार आपको दुख पहुंचाया है, अनेक बार आपकी बातें नहीं मानी है, आपकी हर बात को लाइटली लिया है। पर आपके भाव कभी नहीं बदले। कुछ गलतियां मैंने जानबूझ के की हैं, कुछ गलतियां अनजाने में हुई। मैं पहले माफ़ी नहीं मांग पाई हूँ, आज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी जाने अनजाने हुई गलतियों को, इस जन्म में या पिछले जन्म में हुए गलतियों को आप माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आप मेरी अच्छी माँ, आपने मुझे माफ़ कर दिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। उनकी कठोरता के लिए हमने अनेक बार अपने मन में उन अच्छे भाव नहीं रखे। हो सकता है उनसे हम नाराज हुए हों, पर उनके भाव कभी भी हमारे लिए बुरे नहीं रहे। यदि उन्होंने डांटा है, यदि उन्होंने रोका है, तो हमारी भलाई के लिए रोका। शायद इस बात को उस समय हम समझ नहीं पाए। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको समझ नहीं पाई। जाने अनजाने मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में की है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू पापा।
आपने मुझे माफ़ कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से भी आज हम माफ़ी मांगते हैं, उनके लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हमारे माता पिता से भी ज़्यादा हमें प्यार करने वाले हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, आज हम आपसे सॉरी कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। बचपन में अनेक बार आपको हमने तंग किया है, कभी आपकी पीठ पे चढ़े हैं, कभी गोदी में मचले हैं, कभी किसी चीज़ की जिद की है, कभी आपकी कोई बात नहीं मानी है, कभी आप पे नाराज हुए हैं। आज उन सब बातों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमें पूरा विश्वास है आप हमें माफ़ कर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरे अच्छे नाना नानी, मेरे अच्छे दादा दादी, आप मुझे माफ़ करते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने भाई बहनों को विजुलाइज कीजिए। वो आपसे छोटे भी हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, वो इस दुनिया में हो भी सकते हैं, इस दुनिया से जा चुके हुए हो सकते हैं। कहिए उनसे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ शायद बहुत बदतमीजियाँ की हैं, आपको छेड़ा है, कभी कभी हम लोगों ने हाथापाई भी की है। वो बचपन के दिन थे, वो बड़े होने के बाद भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ गलतियाँ सोच के हुई हैं, कुछ गलतियाँ अनजाने में हो गई हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरे जीवन में आए, मुझे बहुत सी लर्निंग दी, तब शायद मैं समझ नहीं पाई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आपने मुझे माफ़ किया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। अपने किसी फ्रेंड को याद कीजिए जो आपके दिल के करीब था या नहीं था, लेकिन जिसे आप याद बहुत करते हैं। विजुलाइज कीजिए उसको अपने सामने, कहिए उससे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी घटना से हम एक दूसरे से दूर हो गए। वो दुर्घटना मुझे आज भी याद आती है और ग्लानि होती है कि मैं क्यों नहीं संभल पाई। उस घटना को आज भी याद करके बुरा लगता है, जिसने हम दोनों को अलग कर दिया। या तुम मुझसे दूर चले गए या मैं तुमसे दूर चली आई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हम फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलते रहेंगे, इस दोस्ती को आगे तक लेके जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप किसी अपने अधिकारी को, जिसके साथ आपने काम किया हो, उसको विजुअलाइज कीजिए। जब हम काम करते हैं, जब हम साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तो ऊंच नीच हमेशा होती है, क्रोध आता है, नफरत भी होती है, लेकिन इसको साथ लेके नहीं जाता। आज अपने उन सभी कारणों के लिए हम उनसे माफी मांगते हैं। मैंने आपको गलत समझा, उलट के जवाब दिया, थोड़ी काम चोरी भी की, हो सकता है कुछ अनजाने में भी हुआ है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये बोझ लेके नहीं जाना चाहती। आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे माफ़ किया, थैंक यू, आई लव यू। अपने बच्चों को विजुअलाइज कीजिए, आज उनसे भी माफ़ी मांगते हैं। अनेक बार हम बहुत कठोर बने हैं, उस कठोरपन में कई बार हमारा हाथ भी उठा है, हाथ नहीं भी उठा है तो मुंह चला है, और इस मुंह से हमने ऐसे शब्द बोले हैं जो उन्हें हर्ट कर रहे हों। पता नहीं वो शब्द आज भी उनको पिंच कर रहे हों। हम तो बोल के भूल गए हैं, पर शायद बच्चों आपको याद होगा कितने बार आपको काम करने से रोका है, टोका है, अपनी मर्जी आपके ऊपर लादी है, आपको अपनी मर्जी के कपड़े पहनाए हैं, आपको मर्जी का खिलाया है, आपको अपनी मर्जी से पढ़ाई करवाई है। आप इनकार करते रहे और हम आपको डांटते रहे। हमने अनावश्यक प्रेशर आप पे बनाया है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हम मेरी ये समझ थी कि ऐसा करने से आपका भविष्य अच्छा बनेगा। शायद हम सही थे, शायद हम गलत थे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, और कोई बात यदि आपके दिल में चुभी हुई है, आज उसको निकाल के फेंक दो। कुछ चीज़ें हमने अनजाने में भी की हैं, शायद हमें परवरिश नहीं आती है, और हम हर वो काम करते चले गए जो हमें तुम्हारे साथ शायद नहीं करना था। ये सब अनजाने में ज़्यादा हुआ है। प्लीज़ माफ़ कर दो। आपकी हर गलती के लिए मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। प्लीज़ 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 माफ़ कर दो। कोई ग्रंथियाँ मत रखो अंदर। आपने हमें माफ़ कर दिया, हमारे बच्चों ने हमें माफ़ कर दिया। आज हम हल्के हो गए हैं, दिमाग से पूरा तनाव निकल गया है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
थैंक यू, आई लव यू। अपने अन्य रिश्तों को देखिए, वो आपके सास ससुर हो सकते हैं, वो आपकी नंदे देवर हो सकते हैं। ये रिश्तों में कड़वाहट पता नहीं चलता कब आ जाती है। छोटी छोटी बातों में दिल दुख जाता है। शायद ऐसी गलतियां मेरे से भी हुई हैं। गुस्से में मैंने भी आपको शायद बुरा भला बोला है, या आपने बुरा भला बोला है तो मैंने उसको मन में बांध के रखा है। आज उन सब गठानों को खोल देते हैं, क्योंकि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ कुछ तो खटकता ही है, आवाज़ तो आती है। उसी के तहत कुछ हुआ था। आज हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप हमारे जीवन में आए, हमें लर्निंग मिली और हमने उससे ग्रोथ की। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब ने मुझे माफ़ कर दिया है, फॉरगिव कर दिया है। थैंक यू, आई लव यू। और अब सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को देखिए। अपने स्पाउस को देखिए, अपने हस्बैंड को देखिए, अपने वाइफ को देखिए। इस रिश्ते में शायद अधिकांश दिन हमारे शिकवे शिकायत में निकल जाते हैं। एक दूसरे पर अधिकार जताने पे चले जाते हैं। इसी चक्कर में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, एक दूसरे का दिल दुखा बैठते हैं। कई बार हमने माफ़ी मांगी है और कई बार हमें पता ही नहीं चला कि हमने गलती की। तो आज उन सारी गलतियों के लिए जो हमने जानकर की है या जो हमने अनजाने में की है, माफ़ी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रत्यक्ष में आप आई लव यू शायद ना बोल पाए हों, लेकिन आज आई लव यू जरूर बोलिए। विजुलाइज कीजिए कि आपने कब कब उनको हर्ट किया और माफ़ी मांगते जाइए। कब कब उन्होंने आपको हर्ट किया, माफ़ कर दीजिए। यूनिवर्स को मैसेज दीजिए कि हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह माफ़ कर दिया है। हम शेष ज़िंदगी बहुत मस्ती से जी रहे हैं। यूनिवर्स हमारे साथ है, हमारी एंजल हमारे साथ है। हम हैप्पी हैं एक दूसरे के साथ, बहुत हैप्पी हैं। माफ़ी मांग के और माफ़ करके आज पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। अपने आप को रिलैक्स होते हुए देखिए, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स होते हुए देखिए, अपने माइंड को रिलैक्स होते हुए देखिए। जैसे जैसे आप माफ़ी मांगते जा रहे हैं, आपकी पूरी कोशिकाएं खुश हो रही हैं। आप उसमें ब्लड का फ्लो तेज़ी से हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। आपके चेहरे पे एक शांति और प्रेम का भाव भर रहा है। फील कीजिए और कहिए बार बार, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
सॉरी में वो ताकत है जो शायद बम में भी नहीं। सामने वाला कितना भी क्रोध में रहे, आप सॉरी बोलिए, वो पिघल जाएगा, वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा, फिर से सॉरी बोलिए, वो आपको समझने की कोशिश करेगा, फिर से सॉरी बोलिए, वो आपसे गले लगने को तैयार हो जाएगा। तो सॉरी के पावर को पहचानिए और सॉरी बोलने में पीछे मत हटिए। उतनी ही ताकत है आई लव यू में, उससे ज़्यादा ताकत है आई लव यू में। लेकिन आई लव यू आपके दिल से निकलना चाहिए, आपके पूरे माइंड से निकलना चाहिए, आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज से निकलना चाहिए। ये वाइब्रेशन सामने वाले को पिघला देगी और आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देगी, चाहे वो व्यक्ति आपके सामने हो चाहे ना हो। दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, यदि आप किसी को विजुअलाइज करके सॉरी बोलते हो, आई लव यू बोलते हो, थैंक यू बोलते हो, आपकी वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँच जाती है और कुछ ही देर में पलट के कोई ना कोई अच्छा रिस्पांस आपके पास आता है। तो आज यूनिवर्स के सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड हम अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को देते हैं। अपने वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन को आज बहुत सारा धन्यवाद। आई एम सॉरी, जब आप नहीं चलते हैं तो मैं आपको कोसने लग जाती हूँ, सॉरी, अब नहीं करूँगी, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आपने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि आप तो मेरी ज़िंदगी बन चुके हो। आपसे मेरा हर दिन रोशन हो रहा है, हर दिन मेरी लर्निंग बन रही है, बढ़ रही है। आप मुझे बहुत सिखाने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू मेरे इंटरनेट कनेक्शन, थैंक यू मेरे वाईफाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बड़ा सा थैंक यू अपने मोबाइल को, जो समाज के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो आपको जोड़े रख रहा है, जो आपके सीखने में आपकी मददगार बन रहा है। थैंक यू मोबाइल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि लैपटॉप पे काम करे तो लैपटॉप को भी थैंक यू बोल दीजिए। अपने घर के सारे गैजेट्स को जो इलेक्ट्रॉनिक है, थैंक यू करिए, जिसने आपकी ज़िंदगी को आसान करके रखा है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, माइक्रोवेव, एसी, इन्वर्टर, आपके घर के सारे पंखे, सबका धन्यवाद जिसने मेरी लाइफ को आसान बनाया है। क्योंकि मेरे को आपकी कदर मैं तब करती हूँ जब आप नहीं होते हैं। पर आज उन सब बातों के लिए सॉरी कि मुझे हर समय आपकी कद्र करनी चाहिए। आप मुझे माफ़ करिए और मेरे साथ हमेशा रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। इस प्रकृति का धन्यवाद जो मुझे निरंतर शुद्ध हवा दे रही है। इस प्रकृति का धन्यवाद जो मुझे पीने के लिए इतना मीठा पानी दे रही है। इस प्रकृति का धन्यवाद जो मुझे रहने के लिए धरती दे रही है। इस फायर का धन्यवाद जो मेरे अंदर जल रही है, जिसके कारण मैं एक्टिव हूँ, जो समाज को, संसार को ऊर्जा दे रही है। इस आकाश का धन्यवाद जो मुझे सब कुछ दिला रहा है। इस साउंड का धन्यवाद जो मुझे सब कुछ दे रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एकदम हल्का फील कीजिए कि आज आपने सबसे माफ़ी मांग ली, सबसे प्यार कर लिया है। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए,
प्यार से आंखों को खोलिए। हल्के हुए? कितने लोगों को अच्छा लगा आज? संजय को बहुत अच्छा रिलैक्स फील हुआ। बहुत रिलैक्स फील हुआ आज। हाँ संजय बताओ, पूरी जर्नी का क्या चेंज, मेजर चेंज क्या हुआ तुम्हारे अंदर? पर्सनालिटी चेंज हुआ। क्या चेंज? पर्सनालिटी में चेंज हुआ। पर्सनालिटी में चेंज हुआ। अच्छा, फील करते हो इस चीज को अच्छे से? जी हाँ। ओके। हाँ वैष्णवी, आवाज आवाज। यस मैम। हाँ बताइए, एक महीने में क्या चेंज आया आप में? मैम 3 मेजर चेंजेस आए हैं। अच्छा। मैम सबसे पहले तो हम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। हाँ। तो वो काफी, हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत मतलब एकदम वो हो गया है, बिकॉज ऑफ कोर्स बात है, इतने साल की आदत एकदम से जाएगी नहीं, बट हाँ उसमें काफी गिरावट आई है, काफी ज्यादा। मतलब अब हम इतना, और हम चीजों को लेके बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते थे पहले। अच्छा। तो अब हाँ, बिकॉज हम जैसे कल का इंसिडेंट बताएं, रिसेंटली हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 7 घंटा लेट हो गई थी। बट हम रास्ते भर ना, और हमारा फास्ट भी था क्योंकि मंडे था। तो हम नहीं, हम 10 बजे से झांसी पहुंचे, हमने तब खाना खा लिया ना, हम भूख के कारण परेशान हुए ना कुछ हुए, हम शांत रहे। हमको ज्यादा अगर लग रहा था, इरिटेशन हो रही थी, तो हम सो रहे थे। बट हम अपने दिमाग पे वो चीजें नहीं आने दे रहे थे। तो एक हमारा ओवर रिएक्ट करना हर छोटी छोटी या बड़ी चीजों पे बहुत कम हो गया है, हम इतना ओवर रिएक्ट अब नहीं करते हैं। और तीसरी चीज जो हमें लगता है, मतलब क्या होता है ना, स्पेशली इनके साथ, बिकॉज हम थोड़े से, हमें एक ओसीडी का इशू है। तो हमको हर चीज घर पे, और इसके कारण इनको बहुत परेशानी होती थी। तो अब इनको हम इस मतलब एकदम से ना इनको कंट्रोल नहीं कर रहे। पहले हमें कंट्रोलिंग की आदत थी, अब हमने वो कंट्रोलिंग की आदत हमें कम हो गई है। अब ये अगर जैसे होता है कि आके ऑफिस से इन्हें सामान सही पे से नहीं रखा या जगह पे नहीं है, तो हम एकदम से रिएक्ट नहीं करते। हम इनसे मतलब ये नहीं बोलते नहीं आपने क्यों नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहे। ठीक है, जब आपको टाइम मिला आप रख देना, हम ये जरूर बोलते हैं टाइम मिले तो रख देना। बट हाँ, इससे इनको भी लगा है कि अब क्या होता है ना, फिर हम दोनों में उतने वो नहीं होते आर्ग्यूमेंट्स। तो एक ये 3 चीजें हुई है। गुड गुड गुड। हाँ वंदना जी, अब आप बताइए, क्या मेजर चेंज आपने फील किया? ये मेजर शुरुआत। चेंज जी। मेजर चेंज ये हुआ है कि आ रही है आपकी आवाज? हाँ। आगे ये मेजर चेंज ये हुआ है कि मतलब कोई भी सामने परेशानी आती है तो उसको आसानी से ले लेते हैं और गुस्सा नहीं आता, तो सोचते हैं क्यों हुआ और उसका निदान के बारे में सोचते हैं और उसका पॉजिटिव बारे में सोच के उसको हल कर लेते हैं। तो पहले एकदम से माइंड अपसेट हो जाता था, तो हम्म। वो नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होता भी है तो, लेकिन अपने आप को समझ जाते हैं कि नहीं अपन को इससे निकलना, इन चीजों में नहीं पड़ना है। और फिर उससे वातावरण अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है। और बाकी थोड़ा सा क्या है, इस महीने थोड़ी सी परेशानी है, अभी आगे वाले महीने में भी है, तो तब भी मैं टाइम तो निकाल रही हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना जैसे आप बोलती ना, उतना नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एक चीज मैं यहाँ सबको बताना चाहूंगी, वंदना जी ने ज्वाइन न करने का मन बनाया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, इस महीने बहुत परेशानी है। लेकिन मैं देख पा रही कि आप मैक्सिमम डे उपस्थित रही हैं। हाँ, लेकिन अभी अगले महीने में तो मेरे को बाहर भी जाना है ना, तब और मुश्किल जाएगी। ओके ओके, लेकिन एक अच्छी बात है, हम पहले डरते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम चल पड़ते हैं तो हम मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। वही हुआ आपके साथ कि आपने पूरी क्लास अटेंड की। हाँ, अटेंड करिए। पहले क्या है, मैं बाद में भी देख लेती थी कई बार आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह, अब मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, मैं चलता कोई बात सुबह नहीं, जो कर लिया थोड़ा बहुत, तो सही हो पा रहा है। रिकॉर्डिंग हमेशा आपके पास में, जब आपका मन करे तब आप देखिए।
थैंक यू आपका। मैं आपका थैंक यू, आपसे जुड़े हुए। वेलकम वेलकम। हाँ सुनीता जी बताइए। तो मेरे को सबसे अच्छा तो ये लगा कि मेरा मन बहुत शांत होता जा रहा है, बिल्कुल। दूसरा, प्रेजेंट में मैं बहुत रहने लगी हूँ, प्रेजेंट में रहती हूँ। पिछला भी बहुत कुछ याद नहीं करती, भविष्य का भी बहुत नहीं सोचती, लेकिन एकदम प्रेजेंट जो चीज काम होता है उसको बस फोकस करके फोकस बढ़ गया, उस काम को करती हूँ, वो काम हो जाते हैं। और बहुत शांति, मन में एकदम शांत। ये सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट। बहुत बढ़िया, अच्छे एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे ये चीज़ें और अच्छे से बढ़ जाएंगी। चलिए मैं नीना जी को लेती हूँ अभी। नीना जी कहाँ चली गई? आ गए। आइए। नीना जी को समय लग रहा है, क्या हो रहा है? आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। अब आ रही? सब नहीं आ रही? सब कुछ ना, ना आप दिख रही हो ना आवाज आ रही है। चलिए आप एक बार फिर से थोड़ी देर से ट्राई करेंगे, है ना? आप हमको दिख रहे हो, आपकी आवाज भी अच्छा, सुनाई है। आपकी आवाज, आप बोलिए, आप दिख रहे हो हमको। मुझसे कह रहे हैं आप? हाँ आपसे ही कह रहे हैं नीना जी। जी, हाँ, मैं तो मतलब आप मैंने बताया ही, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये क्लास जॉइन करके। बहुत हल्कापन महसूस करती हूँ, बुराई करने का किसी का मन नहीं होता, किसी से मतलब जवाब देने का मन नहीं होता, आर्ग्यू करने का मन नहीं होता। थोड़ा-सा इस महीने मैं ही मेरी ही गलतियों से मैं थोड़ा उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ इन चीज़ों से। कभी मैंने क्लास भी मिस की हैं इस महीने, और कुछ मैं घर में भी थोड़ी परेशान थी। और वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं हमेशा इससे जुड़ी रहना चाहूँगी। थैंक यू नीना जी। बहुत धन्यवाद आपका रागिनी जी, जो मुझे आपने ये क्लास अटेंड कराने की प्रेरणा मुझे मिली, और मैं ये कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमेशा करूँ। बिल्कुल आपका बहुत वेलकम है आपका। धन्यवाद, बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको अच्छा समझ के कर रहे हैं। और नेचुरली ये आपकी ये जो नहीं, टेस्टिमोनी है वो लोगों को मदद करेंगे और जुड़ने में। मैं एकदम श्रद्धा से कर रही हूँ। मैं दिन में भी आपका कई बार नाम लेती हूँ, रागिनी जी, हमारी रागिनी जी ऐसे करके, कुछ बहुत सारी बातों के लिए। चलिए और किसी दिन डिटेल में हम और बात बहुत करेंगे। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। हाँ संगमित्रा। सबसे पहले तो मैम थैंक यू आपका थैंक यू तुम्हारा। इतनी अच्छी चीज के लिए। मेरे अंदर मैम सबसे ज्यादा बदलाव तो अपने बच्चे को लेके हुआ है। शायद अच्छा, पिछले 2 ढाई महीने से मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी मैम, वरना ऐसा नहीं होता था, कोई भी ऐसा महीना नहीं होता था कि जिसमें 1 2 बार वो मार या डांट ना खाएं। अच्छा, लेकिन आजकल जो है ना, वो मतलब काफी उनका एक मतलब मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज आया है। बच्चे मुझे धन्यवाद करेंगे। कंट्रोलिंग सही, बढ़ा है। और सही। दूसरी चीज, मेरा टेस्ट जो है, मतलब मेरा टेस्ट पे मेरा कंट्रोल हुआ है। मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मीठा मतलब खाने के बाद मुझे बहुत सारा मीठा मिले खाने के लिए। अच्छा, वो आदत मैंने धीरे धीरे छोड़ दी है। अब बहुत मतलब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि नहीं भी मिलता है तो कोई ऐसा नहीं है, इतना सा गुड़ खा के हम काम चला सकते हैं। ये इमोशन कंट्रोल है, सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल इसमें शुरू। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं एक चीज मतलब रियलाइज की थी कि हमको जन्म तो एक बार मिलता है हम, लेकिन हम पैदा तो रोज ही होते हैं। ये चीज फील में आई है कि हम ये चीज मतलब पहले फील में नहीं थी कि हम, लेकिन आजकल ये चीज पैदा हो मतलब ये होने लगा है कि हम रोज पैदा होते हैं, हमको रोज नई चीज सीख सकते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैम, कॉन्फिडेंट बहुत।
पहले गुड, बहुत डरती थी कई सारी चीजों को करने से, लेकिन अब उन चीजों के साथ लड़ने का मन होता है, करने का मन है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सबसे बढ़िया। बड़ी चीज़। दूसरी बात मैम ये बोलूंगी आपको कि मैं आपके साथ साथ मैं बुआ को भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ, रोज थैंक यू बोलती हूँ उनको भी, क्योंकि उन्होंने जस्ट एक बार कहा और मैंने कहा हाँ कि ठीक है कर लेते हैं, देखते हैं करके, लेकिन ये नहीं पता था कि इस करने के साथ साथ कि मेरी लाइफ के अंदर इतने सारे चेंज होते जाएंगे धीरे धीरे। ग्रेटिट्यूड हर उस चीज़ को देना है जो हमें कहीं ना कहीं से कुछ दे रहा है, नहीं भी दे रहा है तो उसको भी करना है ना? नहीं, नहीं भी देता है, अब तो ये चीज सीख गए हैं कि नहीं भी देता है तो उसको भी करना है, क्योंकि वो नहीं भी दे रहा है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत सोचा था कि पहले मैं बहुत कुछ आप लिखूंगी, बहुत कुछ सोचूंगी, पहले बहुत, लेकिन फिर मुझे आया ही नहीं कुछ, मुझे लगा कि कुछ मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो बदलाव है, कल मैंने दिन भर अपना विश्लेषण किया है कि मैं पहले कहाँ थी और अब कहाँ पे हूँ। कुछ लिखा है उसके बारे में? नहीं मैम, कुछ नहीं लिख पाई, लिखा कुछ भी नहीं, लेकिन कभी बस ये है कभी मौका मिलेगा तो लिखना, वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनेगा तुम्हारे लिए। जी, जी। थैंक यू, और थैंक यू। लेकिन मेरे अंदर जो मतलब दिन भर का जो मेरा फीलिंग थी वो इस समय मेरी निकल के आ रही, गुड गुड। इसके लिए फिर से आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी मंजू जी बताइए, आपके अंदर क्या चेंज हुआ? आप तो ऑलरेडी बहुत चेंजेस है, आप में पहले से ही हैं, फिर भी यदि इस क्लास से कुछ हुआ है तो उसको बताइए। आवाज आवाज अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, एंजल का धन्यवाद। और करीब लगभग 4 साढ़े 4 साल से जुड़ी हूँ मैं, और कहीं ना कहीं से मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। और सबसे पहले मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है, अपने क्रोध पर नियंत्रण। जैसे एकदम उत्तेजित हो जाती थी और चिड़चिड़ापन आ जाता था किसी को भी लेके, उसको लेके एकदम कंट्रोल कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने चाय पे कंट्रोल किया, चाय अच्छा। धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ती जा रही हूँ, मीठे पे। और जैसे एकदम कभी भी जैसे किसी की गलती दोष निकाल लेते थे, किसी के प्रति बुरा व्यवहार, जैसे अपने मन में एकदम बुरा विचार आता था तो कुछ कुछ मन में विचार आते थे, अब एकदम ये होता है कि अरे नहीं, इसके बारे में ऐसा नहीं बोलना। सबसे ज्यादा तो बाइयों का ही ले लीजिए, आए दिन छुट्टी है, चिड़चिड़ापन एकदम, अब इतना काम करना है, तब सोचती हूँ आपने बोला ना, फिर उसकी भी मजबूरी, कभी ठंडे दिमाग से सोचती हैं अरे ये तो सबके साथ भी हो सकता है, तो फिर उसको धीरे धीरे अपने विचारों में परिवर्तन आया। कभी अपने, अब पति पत्नी है घर में, कभी अपने को अरे ये तो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है, या इतना बोलती हूँ यहाँ बैठिए नहीं बैठते, फिर मैं सब छोड़ देती हूँ कि अपने आप सब होगा। धीरे धीरे मेरे मतलब बहुत ही परिवर्तन आया है। इसको मैं अब लिख के फिर उस पर डालूंगी। जी। चेंज ही चेंज है। और मेरे ख्याल से तो ये रोज जो मैं बैठती हूँ 5 बजे, उठना तो मेरी आदत ही है, लेकिन कभी मन भी नहीं होता, लेकिन मैं सोचती हूँ, नहीं बैठना है, आज पता नहीं क्या चीज सीखने को मिल जाए, या क्या चीज मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए ये एक सबसे। जबरदस्त वाक्य, पता नहीं क्या चीज मिल जाए नया, है ना? यही हमको आगे लेके जाता है। थैंक यू मंजू जी, आपने बहुत हेल्थ में, हेल्थ को एकदम तबीयत खराब होती थी तो एकदम चिड़चिड़ापन आता था, क्या करें मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और होता था मेरे, क्योंकि माइग्रेन मेरे बहुत होता था, लेकिन अब मैं कितना कुछ भी हो जाए ना, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है, मैं हेल्दी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ नीता जी बताइए। मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, तो मैंने इस बार स्टार्टिंग में कुछ दिन क्लास नहीं की, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। फिर आपने बोला कि नहीं तुमको ज्वाइन करना ही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे अधिकार से भी बोला, और मतलब मैं उसको मतलब कर पाई, और मैं सोची नहीं मुझे मैं करना ही है, फिर मैंने कहा, और अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं मुझे उठना ही है, भले बाद में सो जाऊं, दिन में सो जाऊं कि जैसे करूं, लेकिन मैं करूंगी करके।
और वो मैं कर पाई। और सबसे बड़ा मेरे में ये अंतर आया, पहले मैं अपने आप मन ही मन बहुत बातें करती थी कि वो बोलेगा तो फिर मैं ये बोलूंगी, वो ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगी। वो बहुत कम हो गया है। मतलब चरण। जब भी थोड़ा मन में आता है तो मैं साथ साथ चेंज करती, नहीं जब होगा देखा जाएगा, जब ऐसा होगा कर ऐसा होगा करूंगी। वर्तमान में रहना सीख गई हूँ। उस हम्म। सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस बार बार बोला कि और मैं जुड़ पाई इस बात को। और मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूंगी हमेशा। थैंक यू, थैंक बहुत अच्छी बात, यदि सबने ध्यान दिया होगा तो बड़े बड़े चेंजेस हैं, देखने में भी सुनने में नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं कर पाऊंगी वाला चेंजेस आया है। जी। और सबसे जो फायदा हुआ वो साइलेंस का फायदा हुआ है कि मन के अंदर की बातें कम हुई है ना। तो ये दो बड़े चेंजेस अनीता जी में हुए हैं। थैंक यू अनीता जी, आपने इतनी अच्छी शेयरिंग की उसके लिए। हाँ, साधना जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपको धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद, मेरी एंजल को धन्यवाद, मेरे खुद को धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज भी मैं आपसे थोड़ा सा एनालिसिस बता रही हूँ। ये आपने जो आज पेरेंट्स के लिए और फ्रेंड के लिए ग्रेटिट्यूड करवाया, पहले का समय होता मेरे आंसू बहते, आज ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। तो एक तो मुझे शायद ये फायदा हुआ कि मैंने इमोशंस को बैलेंस करना सीखा है। दूसरी चीज, धन्यवाद मेरा घर भी आपको कहता है, क्योंकि शुरुआत से ही यहाँ पे सुबह 4 बजे से यहाँ पे वो म्यूजिक वो मंत्र उच्चारण होने लगता है, तो एक पॉजिटिव हमारे घर में वो आने लगती है। मेरे घर ने मुझसे कहा खुद खूबसूरत होती है, मुझे नहीं कर रही। तो घर में रिनोवेशन हो रहा है मेरी डिजाइन से। तो बस 2 चीजें आई। एक तो मैंने उसकी घर की बात सुनी, तो कहीं से ये फीलिंग लगती है कि मैंने अपने घर के बारे में, मैं दूसरों के बारे में जो कहते हैं उसको सुनने का धैर्य आया, दूसरा क्रिएटिविटी आ रही है, अपनी डिजाइन में खुद कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चेंज जो आ रहे हैं, जो कभी हमको दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। कभी दूसरों से जब व्यवहार करते समय लोग कहते हैं अरे यार तुम तो अब ऐसा कह रही थी, अब तुम कितना मतलब अच्छा बोलने लगे, तो हमारी कहीं ना कहीं व्यवहार में भी चेंज आए। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बैठने का ये नतीजा है। मैं अपने व्यवहार में बहुत परिवर्तन पाती, बहुत सारी चीजें, अनुशासन आ गया है, क्रिएटिविटी आ गई, इमोशंस पे कंट्रोल हो गया है, दूसरों से बातें करते समय उनकी बातें सुनने का धैर्य आ गया है। नहीं तो पहले क्या होता था, बातें काटना शुरू हो जाती थी, अरे नहीं यार तुम ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा थोड़ी होता, तो बातें सुनना शुरू हो गया। बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। और एक चीज और कहूँगी मैडम, आज हीलिंग जरूर कीजिएगा। मैंने एक एरोप्लेन में आग लगते हुए, क्या? एरोप्लेन ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा था, हाँ। उसमें आग लगी है। कहाँ की घटना है? नहीं घटना नहीं, मेडिटेशन के समय थी। अच्छा 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 अच्छा। और उसमें ग्रीन कलर की आग लगी है। ओके। तो हम सोचते हैं अगर थोड़ी सी लोगों को हीलिंग अगर इस टाइप की अगर हो जाए, अच्छा रहता है। अगर टाइम हो आपके पास। इसका विश्लेषण करती हूँ मैं, है ना, एकदम झट से मुझे कोई थॉट नहीं आया है ना। अगर आ जाता है इस बीच में तो जरूर उसके बारे में बताऊंगी। अगर एक झट कभी होता है ना, झट से थॉट आ जाता है, अभी नहीं आया है, मैं विश्लेषण करती हूँ इसका, ठीक। और धन्यवाद आपको फिर से हमारा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में हम लोगों को सहभागी बनाया। बिल्कुल। आज का और मेडिटेशन बहुत अच्छा रागिनी लगा। जी, आपका कार्यक्रम के लिए हम जैसे सवेरे इतना उठने लगे, और दूसरी चीज क्या है कि जैसे होता है ना, लुकिंग फॉरवर्ड, आपका कार्यक्रम को करने के लिए, सुनने के लिए मन करता है। ये हम सबका कार्यक्रम है, हम इतना नहीं बोल नहीं, आपका कार्यक्रम है, आपको सुनने का मन करता है तो सभी का मेडिटेशन सबका, सबके लिए है, सबका वो जुड़ाव है, लेकिन आपको सुनने का मन करता है। तो एक जो, हाँ, जो आप एक थॉट जो देती है ना, और उसको जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, हम रोज अपने लाइफ में देखते हैं, तो बहुत कुछ उस लाइफ के हर पल से जैसे जुड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग महसूस करते हैं। तो ये हमारे सबसे डिसीजंस करेक्ट सेगमेंट होते, हमारा डिसीजंस करेक्ट होते हैं, हम कुछ
उसके बाद हमारी सोच की दिशा बदलती है। ये सब बहुत इससे बहुत फायदे हुए हैं। ये थैंक यू वंदना। आपको बहुत थैंक्स। वंदना बहुत कैमरा ऑन बड़ा करो। वंदना हाँ, कैमरा नहीं खुलेगा क्या? थोड़ी देर के लिए खोलो। अपने एक्सपीरियंस बताओ। माइक पर। नमस्ते, नमस्कार। पहले तो सॉरी, मैं उतना नहीं कर पाई क्लासेस, इसीलिए पहले आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन फिर भी जो जो भी आपने मतलब बार बार फोन से लगाया है, तो मैं मतलब ये अफर्मेशन के बारे में तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन तो है ही, बाकी बस ये 5 बजे का ही है मेरा प्रॉब्लम। थोड़ा 5:30 बजे हो जाता है, अभी उठने से थोड़ा होता नहीं। जितने बार प्रॉब्लम बोलोगे वो प्रॉब्लम बना रहेगा। उसको हमको कहाँ जाना है? प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे जाना है। 5 बजे मेरे लिए उठना बहुत आसान है। अफर्मेशन करो। 5 बजे उठना मेरे हाँ, लिए चुटकी का खेल है। मैं तो यूं उठ सकती हूँ। बस अफर्मेशन चेंज करो। 3 दिन। हाँ, अफर्मेशन 3 दिन। बहुत अच्छा। मतलब ये सब नहीं था, मेरे को पता नहीं था ये सब। ये बार बार बोलने से वो सब होता है, ये जो बात नहीं मतलब नहीं हाँ, पता क्योंकि चली। आप शायद कितने बार बोलते होंगे कि मुझे 5 बजे उठना मुश्किल है, मुझे 5 बजे उठना मुश्किल है, तो वो मुश्किल बन जाएगा। उसको आसान कर लीजिए। उसको बोलो 5 बजे तो मैं आसानी से उठ सकती हूँ। तो 3 दिन में आपको, यदि आप सच्चे दिल से अफर्मेशन करेंगे, 3 दिन में आपको बिना क्लास के भी आप 5 बजे उठ जाएंगे। है ना? तो थैंक यू आपका कि आपने भी हर क्लास मेरी ज्वाइन की और आप हमेशा मेरे साथ हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आप भी अभी एक जन है, एक अपने एक्सपीरियंस सुनाएंगे क्या? अनिल उपलपवार। यहाँ कठिन काम है थोड़ा मेरे लिए। हाँ ना, कुछ जवाब मिल जाए। बिना कैमरा खोले बोल दीजिए एक्सपीरियंस अपने, माइक ओपन करके। वो इतनी तारीफें हैं आपकी, वो कैसे बोलेंगे हम लोगों के सामने? अलग से बोलेंगे, शब्द नहीं है उनके पास तारीफ के लिए। वो तो वही बता पाएंगे तारीफ है कि कुछ है। चलिए ठीक है। तो हम आज की क्लास को अभी हम यहाँ करते हैं, और आज आपको बता दूं कि आज शाम को 14, 15, 16 3 दिन मेडिटेशन क्लास रखी है मैंने, एक छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज के साथ। वो बिल्कुल मर्जी हो तो दीजिए, नहीं हो तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें आज विशेष करके बहुत ही पावरफुल मैं ऑरा क्लीनिंग करने वाली हूँ फायर के साथ में। ये अभी आपने सुना भी नहीं होगा शायद, या नहीं, या बहुत रेयर है। तो फायर के साथ अपना ओरा कैसे क्लीन करना, इसके लिए कुछ तैयारियां करना है। 2 घी के दिए लेके बैठना है, शुद्ध घी के दिए लेके बैठना है। मिट्टी के हो तो बहुत अच्छे। एक दिए को ऐसे ही रखना और एक दिए को प्लेट में रखना है, और 2 कैंडल लेना है, खड़ी वाली कैंडल, और पानी लेके बैठना है। तो आपका ओरा क्लीनिंग होगा, और बहुत पावरफुल टेक्निक आज मैं सिखाने जा रही हूँ शाम को। तो कोशिश कीजिए कि मिस मत करें, और अपने आसपास के लोगों को भी कहिए कि आज की क्लास ज्वाइन करें। तो 3 दिन मैं फ्री क्लास देने वाली हूँ। कल हम लोगों की पूरी तरह से छुट्टी है, और परसों से नया बैच शुरू हो जाएगा। मैं आप सबको नए बैच में जोड़ रही हूँ। जिसको हटना होगा वो मुझे अलग से बता दीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि इतने सारे लोग मेरे साथ हैं। मैं एक यूनिवर्स मान के चलती हूँ कि हम लोग, यूनिवर्स मेरे साथ में है, तभी तो आप मेरे साथ हैं। तो इस यूनिवर्स का पुनः धन्यवाद है। और मिलते हैं आज रात को 9 बजे। मिलेंगे ना? मिल रहे हैं ना? सब लोग बोलिए, मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। कोई मिस नहीं करेगा। अपने घर के लोगों को लेके बैठिए, जो किसी कारण से नहीं बैठ पा रहा उनकी बात अलग है। आज अपने घर के लोगों को लेके बैठिए। सबके लिए पर्सनल दिए से हम अपना ओरा क्लीन करने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने घर के लोगों को बैठाएं।
थैंक यू पुनः। दिया 8 रहो।